देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। शनिदेव से देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर हैं। शनिदेव स्वयं वक्री हैं, परंतु प्रमुख शुभता की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे सौम्य ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव के साथ में किस तरह के इंडिकेशंस को दे रही है, ये चर्चा हम यहाँ आपके सम्मुख रख रहे हैं। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम भाव में है। यहाँ इनका कारकत्व भी है, परंतु यहाँ कारक भाव को हानि पहुँचाने वाले नहीं होते। इसी वजह से वक्री हो जाने से इनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से आप ये देखिएगा कि आपकी जो कैलिबर की अप्रोच है, आपकी क्षमताएं हैं, वो वृद्धि की ओर जाने वाली होगी। साथ में ही ये भी एक स्पष्ट स्तर बना रहेगा कि आप यहाँ पर किसी भी चेंज की ओर जाना चाह रहे हैं और फॉर्च्यून के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन भी रखे हुए हैं। जनवरी के बाद में डैया आ चुकी होगी और अभी शनिदेव भी प्रभावी स्तर के ऊपर बेहतर परिणामों को मंगल प्रदान राशि के लिए रख रहे हैं। और वहीं देवगुरु की दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर भी है। शनिदेव भी यहाँ कर्क राशि स्थान को देख रहे हैं। भाग्य का सहयोग भी है, कर्म का साथ भी है, आध्यात्मिक चिंतन भी है, भीतर की जो फिलॉसफी है वो किस तरफ लेकर चलना चाहती है, ये प्रभाव भी है। तो इसी वजह से ये स्पष्ट आप करते हुए चलिएगा कि इस टाइम में कोई भी चेंज आप लेकर आते हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला होगा। आप यहाँ पर एक मेजर रिस्क लेने की प्रिपरेशन में है। जॉब कहीं दूर चल रही है और अपने बिजनेस को आप नेटिव के साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बहुत रह चुके बाहर, अब एक थकावट है। मन ये तरावट चाहता है कि अपनों के पास में ही रहकर कोई ना कोई कामकाज स्थापित करेंगे और अपनों के साथ में ही रोज़गार को भी वहाँ एक तरह से लेकर चलने वाले होंगे, दूसरों के लिए भी। ये एक जो प्रवृत्ति है आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। ऐसे किसी भी चेंज की ओर आप जाते हैं, बेटरमेंट रहेगा। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में आपका कोई भी कामकाज जुड़ा हुआ है तो उसमें फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बढ़ सकती है। आपके लिए यहाँ इंट्यूशन का बेस भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं आप ये देखिएगा कि लोगों के रिएक्शन के साथ में आप नहीं चलने वाले। आपकी ऊर्जा यहाँ सतत गति के साथ में बनी हुई है, फिर भी किसी भी तरीके के भुलावे के आधार मन में नहीं है। हम अपने मन में प्रसन्नचित्त होकर चल रहे हैं, ये एक मूल मंत्र आपके साथ में बना हुआ है। और वहीं आप बारंबार स्वयं को ये समझाने का प्रयास कीजिएगा कि किसी भी तरीके की टेंशन यहाँ साथ में नहीं। आप स्वयं को अपने लिए कामकाजी जीवन में एक अलग स्तर देने की तरफ जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर नई उम्मीद सामने आई है, परंतु मन के भीतर घबराहट भी है कि उस ओर जाएं या नहीं जाएं, रुकें या फिर बढ़ें। स्वयं को यही समझाएं कि ये समय जोखिम के साथ में खुद को लेकर चलने का है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनेश होकर भी यहाँ का कारकत्व भी देवगुरु के साथ में, और ये पंचम भाव में देवगुरु की स्थितियाँ वक्री। इसी वजह से जब ऐसे चेष्टा बल के साथ में देवगुरु हों तो व्यक्ति एक ही बात समझे कि ये समय लाभ का है। डैया से पहले आप जितनी भागदौड़ यहाँ पर करेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए लेकर चलने वाले होंगे। आपने मान लीजिए ये गणना सामने रखी हुई है कि शनिवार और रविवार के दिवस में तो आराम तलबी के साथ में चलेंगे, कामकाज होता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इस भुलावे से हटकर आपको यहाँ पर प्रत्येक दिन को यूटिलाइज करने का एक फ्रेम लेकर चलना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़े निर्णय यहाँ पर आत्मसात किए जा सकते हैं। कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। ये निवेदन भी है आपसे कि जो मन के भीतर की घबराहटें बनी हुई थी उससे जब आप बाहर निकलते हुए खुद को देख रहे हो तो आलस्य के साथ में नहीं हो, नए से नए प्रोजेक्ट और टास्क के साथ में जुड़ते चले जाएं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी बेहतरी के साथ में आपके जीवन को जोड़ रहा है। और वहीं पर आप यहाँ किसी भी पूंजी निवेश को स्पष्ट तौर पर अपने साथ में देखना चाहते हैं, उस और भी आप गतिमान रहिएगा। चिंतित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देवगुरु की जो दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, लाभ की स्थितियों में वर्गीकृत तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी निकल कर आती है। मान लीजिए आपने जॉब के साथ में कोई भी बिजनेस की पोजीशन को स्टार्ट किया है कि अब आगे जाकर जॉब को छोड़ देंगे, बिजनेस के साथ में चलने वाले होंगे। ऐसी पोजीशंस आपके लिए बेटर नोट को यहाँ पर एस्टेब्लिश करती है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो राशि भाव पर रहेगी और वो भी वक्री होते हुए
देवगुरु बृहस्पति राशि भाव को देख रहे हैं। जो आत्मविश्वास आपके साथ पिछले 2 से 3 महीनों से चल रहा है वो और ज़्यादा वृद्धि की ओर आएगा। आप यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, परंतु कुछ ही समय में ये लगने लगेगा कि इंटरव्यूअर स्वयं एक तरह से इंटरव्यू दे रहा है और आप अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसी ताकत यहाँ सामने हो सकती है। व्यक्ति लंबे समय के अनुभव के साथ में होता है तो ऐसी स्थितियाँ निकल कर आती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का ये आधार समग्र तौर पर आपके लिए ऐसी स्थितियों को निक्षेपित करता चला जाएगा जहां से किसी भी तरीके के भय के सिरे आपके साथ में उपस्थित होने वाले नहीं होंगे। ये हम पुनः आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपके लिए इस टाइम में नए प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ना, हेल्थ जब सपोर्टिव हो और आपका जो कम्युनिकेशन का बेस है वो लोगों को रिझा रहा हो, तो फिर चिंता किस बात की, अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़िएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर रहेगी। इसी वजह से आपके लिए यहाँ भागदौड़ बढ़ने वाली होगी। कई बार कार्यों के साथ में आकस्मिक बाधा का आना, परंतु पुनः बाउंस बैक करके आगे बढ़ते चले जाना, ये भी ताकत यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। आप यहाँ मेटल संबंधी कामकाज के साथ में या किसी भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में जीविकोपार्जन को खुद के लिए देखना चाहते हैं, उस और आप बढ़ सकते हैं। वहीं जो 6-8 का संबंध देवगुरु का यहाँ दशम भाव के साथ में बन रहा है, नौकरी पेशा जीवन में कुछ दिनों के लिए आकस्मिक तौर पर परेशानी आती है और हमको लगता है कि नहीं अब तो दुविधाएं हैं, कुछ और करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों से आपको पूर्णतया संभल कर बढ़ना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। हायर एजुकेशन में स्वयं को आप उन्हें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तब भी देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हैं, घर परिवार की स्थितियां कहीं न कहीं आपके साथ में कन्विंस नहीं हो रही थी। एक बार पुनः आप 29 जुलाई के बाद में प्रयास कीजिएगा। पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ कंटिन्यूस फोल्ड में साथ रहने वाले होंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने का समग्र प्रभाव का विश्लेषण। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।